तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट तेज है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन बाजारों में अब भी नियम तोड़कर लोग खरीदारी करने में जुटे हैं। जान है तो जहान है, जीवन है तो सारे अरमान हैं, जीवन है तो खुशियां हैं, जीवन है तो मुस्कान है, जीवन है तो संसार है, और जीवन है तभी त्योहार है। तो फिर इस त्योहार के लिए जीवन को खतरे में क्यों डालना? ये हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें सीमांचल इलाके के कटिहार और किशनगंज की है, जहां त्योहार के नाम पर लोग बाजारों में खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन खरीदारी के बीच लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कटिहार की जो तस्वीर है वो मनसाही मवेशी हाट की है, जहां लोग बकरीद के मौके पर खरीदारी करने पहुंचे थे। लोग संख्या में काफी ज्यादा है और ना किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है। किशनगंज के ठाकुरगंज, पौखाली सहित सभी मवेशी हाटों में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। एक भी शख्स के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अचरज की बात तो यह है कि प्रशासन के लोग भी इन्हें रोकने के लिए कहीं मौजूद नहीं है। कोरोना का समय चल रहा है और लोगों से खुद की जिंदगी और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए नियम मानने की अपील की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि त्योहार के नाम पर खरीदारी में लोगों ने नियम को ताक पर रख दिया है। ऐसे लोग कब समझेंगे कि त्योहार की खुशियां तभी है जब आप भी स्वस्थ हैं और आपके साथ वाले भी। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत के साथ किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। तो बकरीद पर पटना के बाजार में भी बकरे की खरीदारी करने आए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। यहां भी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर खरीदारी करते नजर आते हैं। सवाल करने पर लोग परंपरा के नाम पर खरीदारी की बात कहते दिखे। देखते हैं संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कल बकरीद है और बकरीद को लेकर के पटना का जो बकरी बाजार है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बकरी जो है खरीदने आए हैं, खस्सी खरीदने आए हैं और खरीदारी जो है वो ऊंची रेट पे हो रही है। तो लोग जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। मोल भाव ये बकरी खरीदने को लेकर के किया जा रहा है यहाँ पे, और ये तमाम लोग जो हैं वो बकरीद के कारण जो है वो खस्सी खरीदने आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मोल भाव हो रहा है। या जिन्ना भैया हम देख रहे भैया, हाँ रेट है ये। अभी खस्सी का तो रेट रहबे करेगा भैया, खस्सी का तो रेट रहबे करेगा भैया। क्या चीज पूछ रहा है सर? रेट तो है ये कुर्बानी का बढ़िया रेट है, बहुत बढ़िया रेट है। खस्सी 1000 रुपए किलो बिक रहा है, और क्या बिकेगा? जी हाँ बेच रहे हैं जी। जैसा मतलब चीज है वैसा दाम मिल रहा है। खस्सी है उस तरह का दाम मिलता है और यहाँ पे खस्सी बाजार में इस कारण से जो है भीड़ काफी है और लोग जो है वो कहते हैं कि बलि दिया जाता है और इसी कारण से यहाँ खस्सी की खरीदारी करने लोग आए हैं। यहाँ पे खरीद भाव हो रहा है। कुछ लोग भी और है उनसे भी जानते हैं कि खस्सी खरीदने जो है उनसे बात करते हैं। ये खस्सी खरीदने क्या करते हैं? क्या होगा? किस लिए कुर्बानी करते हैं। अभी रेट क्या चल रहा है? रेट का कोई समझ में बात नहीं आ रही। हर जगह पर हर तरह का रेट है, जितना खस्सी है उतना रेट है। इसीलिए वो कहना मुश्किल, इसलिए हम लोग 2 घंटा से घूम रहे हैं। उसके बाद देखिए ग्राहक को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। कह रहे हैं कि जो रेट है वो काफी लिया जा रहा है, ऊंचे दाम लिए जा रहे हैं। हालांकि जो परंपरा है, रीति है कुर्बानी की, उसके कारण से इन लोगों को खस्सी खरीदना होता है और इस वजह से ये बकरी के बाजार में आए हैं और यहाँ खस्सी की खरीदारी कर रहे हैं। कुर्बानी होगी, बकरीद है और बकरीद के दिन जो है मान्यता के मुताबिक जो है वो बलि दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या जान से ज्यादा जरूरी भीड़ जुटाना है, क्योंकि इन तस्वीरों के बाद ये सवाल लाजमी हो जाते हैं कि क्या जान से ज्यादा जरूरी भीड़ जुटाना नजर आ रहा है। अगर कोई बीमार हुआ तो क्या ये शख्स त्योहार मना पाएंगे? क्या नियम के साथ त्योहार नहीं मनाया जा सकता? समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के चेक महिसी इलाके में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गए सीओ के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है। सैदपुर गांव के महादलित बस्ती बाजार समिति की यह तस्वीर आपके सामने, जहां पर ग्रामीणों ने सीओ को पहले बंधक बनाया। ये सीओ यहां पर पहुंचे थे घरों को हटाने के लिए, जो कि अधिकृत जमीनों पर बनाई गई थी। सीओ को बंधक बनाकर किस तरीके से उनके साथ मारपीट की जा रही है, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने हैं। काफी देर तक ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो यूं ही चलता रहा। आशियाना उजाड़ने से ये लोग आक्रोशित थे। महादलित बस्ती जहां पर सीओ पहुंचे थे अतिक्रमित जमीन से घरों को हटाने के लिए, जिससे नाराज लोगों ने सीओ साहब के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। और देखिए किस तरीके से हर शख्स अपना हाथ यहां आजमाता नजर आ रहा है। हालांकि बाद में 3 थानों की पुलिस जो है वो जरूर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर सीओ साहब को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। गया जिले के बोधगया के खिरियावा गांव में एक दलित ने सीमेंट और छड़ की दुकान खोल ली, जिसके बगल में पहले से ही सीमेंट और छड़ की दुकान थी। इसे लेकर दबंग दुकानदार ने दलित की पिटाई कर दी और यही नहीं, फर्जी मारपीट का केस भी दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित पृथ्वी पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि जब से उसने यहां दुकान खोली तभी से उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोलता है कि उसका भी छड़ सीमेंट का पहले से दुकान था। अच्छा। हम परसों ओपनिंग किए हैं। बोलता है कि मेरा दुकान है, तुम दलित होकर तुम बिजनेस कैसे करेगा, दुकान बंद करो। तो क्या किया आपके साथ, किया क्या? मेरे साथ मारपीट हुआ है। अच्छा। पूरा मामला तो हम यही जानते हैं कि मेरे भाई दुकान किए हैं। अच्छा। और मेरे तो भाई को पूरा मार रहा था, तो मेरा लड़का गया छुड़ाने के लिए, तो उसको भी मारने लगे सब। करीब 20 से 30 आदमी वहां पर। बाढ़ के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई की शाम 7 बजे की यह घटना है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखने के बाद देखिए किस तरीके से मामूली बात पर हाथापाई शुरू होती है, फिर हो हंगामे में ये तब्दील होता हुआ नजर आया। पान का पीक फेंकने को लेकर मारपीट की शुरुआत हुई। लखीसराय मंडलकारा की सुरक्षा दीवार की मरम्मती के बाद भी अब तक मुंगेर और भागलपुर मंडलकारा से कैदियों को लखीसराय मंडलकारा में शिफ्ट नहीं कराया गया, जिससे कैदियों के साथ साथ उनके परिजन और वकीलों को खासी परेशानी हो रही है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कैदियों को 2 से 3 दिन जेल में ही बिताने पड़ते हैं। आपको बता दें कि 27 मई 2020 को तेज आंधी में मंडलकारा की सुरक्षा दीवार गिर गई, जिसके बाद जेल आईजी लखीसराय मंडलकारा पहुंचकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कैदियों को मुंगेर और भागलपुर जेल में शिफ्ट करवाया था। हम यहाँ कैदी नहीं है, जबकि सुरक्षा दीवार कब का बन गया है, बन गया है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, हमारे न्यायपालिका का भी ध्यान नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है, ये तो वकील और मुवक्किल दोनों सोच रहा है। बेल होने के बाद 3 दिन तक जेल में रहता है, यहाँ से रिलीज नहीं जाता है। 3 दिन 4 दिन के बाद रिलीज जाता है, तब वो छूटता है। ये इलीगल डिटेंशन है। जेल का जो पेरीमीटर वाल था उसका जो निर्माण कार्य था वो संपूर्ण करा लिया गया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में डीएम सर और एसपी सर के द्वारा उसका निरीक्षण भी किया गया था 10 जुलाई को। और उसी के आलोक में हम लोगों ने आईजी सर को लेटर भी लिखा है। जैसा ही वहाँ से आदेश आएगा उसके बाद हम लोग का जो जेल है, जो पुरुष बंदी हमारे यहाँ रखा जाता है, उसको हम लोग रखना स्टार्ट कर देंगे। अभी वर्तमान में हमारा जो पुरुष बंदी है वो मुंगेर और भागलपुर में है।
नवादा जिला मुख्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता की वजह से पुस्तकालय से पाठकों का नाता जैसे टूट सा रहा है। रख रखाव के अभाव में भवन जर्जर हो चुके हैं। कभी कोई यहाँ हादसा हो सकता है। कई बार अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी गई, लेकिन अब तक इसकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। नवादा जिले में पाठकों की संख्या को देखते हुए यहाँ एक क्लब लाइब्रेरी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी और उसे फिर 1956 में जिला केंद्रीय पुस्तकालय का रूप दिया गया। मगर आजकल यह लाइब्रेरी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा केंद्रीय पुस्तकालय की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भवन का एक बड़ा हिस्सा जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया है और आए दिन यहाँ पर भवन के हिस्से कहीं न कहीं टूट कर गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा जो है पुस्तकालय का ज़मीन पर गिरा है और यहाँ आने वाले पाठकों के लिए हमेशा खतरा का एक बना रहता है। देख सकते हैं जैसा कि सेल्फ जिसमें किताब रखे हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हालांकि समय समय पर यहाँ पे मेडिकेशन के लिए काम किए जाते रहे हैं, मगर वो इतना भी काफ़ी नहीं है कि इन किताबों को बचाया जा सके, क्योंकि नवादा जिले में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय में यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे किताबों का संग्रह किया गया है और यहाँ काफ़ी दुर्लभ किताबें भी हैं और किसी ज़माने में यहाँ बड़ी संख्या में पाठक आया करते थे। मौजूदा स्थिति हम जानते हैं कि लाइब्रेरियन कम सेक्रेटरी से बताइए क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले प्रॉब्लम में हमारे साथ ये है कि भवन की स्थिति बहुत जर्जर हालत में है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। पुस्तकालय में रखे पुस्तक उपस कर बर्बाद हो सकते हैं और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और पढ़ने वाले पाठकगण को भी भय बना हुआ रहता है कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। माथे पर सेलिंग का टुकड़ा गिर सकता है जिससे माथा फट सकता है, इसलिए थोड़ा अनहोनी की घटना बनी रहती है। किताबों को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? किताब का तो यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक लोग भी बहुत संख्या में आते हैं पढ़ने के लिए। इशू भी किताब कराया जाता है, समय समय पर इसका मेडिकेशन भी कराया जाता है, लेकिन बाइंडिंग बहुत वर्षों से नहीं हुआ है आवंटन के अभाव में। अधिकारियों को सूचना दी गई इसकी? अधिकारियों को सूचना दी गई है। क्या मिला आश्वासन? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला। हाँ, जिला पदाधिकारी नवादा के यहाँ मैंने इसकी सूचना दी है भवन मरम्मति के संबंध में। उन्होंने उच्च पदाधिकारी को लिखा है और आश्वासन मुझे मिला है कि आवंटन जैसे ही प्राप्त मुझे होगा मरम्मति का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पूर्णिया में जेईई मेन के तीसरे चरण की परीक्षा इस वक्त हो रही है और इसे लेकर पूर्णिया के माधोपारा स्थित परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंचने लगे। कोरोना के नियमों के तहत परीक्षार्थियों को समय से 2 घंटे पहले सेंटर्स पर बुलाया जा रहा है और उनकी एंट्री कराई जा रही है। एंट्री से पहले छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। सभी छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं और इस सेंटर पर 532 छात्रों की परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। पूर्णिया में भी आज जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है और इसको लेकर पूर्णिया के माधोपाड़ा स्थित आयोन डिजिटल जोन में सेंटर पर आया है। क्या व्यवस्था है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कैंडिडेट भी हैं, यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ सर पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था है। हमें सैनिटाइजर, मास्क सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मतलब पूरा अच्छा से व्यवस्था सर, जैसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर। सर पूरी तरह से। क्या व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ? सारी तरह की व्यवस्था है, मास्क, सैनिटाइजर, सब चीज़ें। अच्छा, कोविड-19 के में पहली बार इस तरह का एग्जाम हो रहा है जी। पहली बार इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है पहले और इस बार के एग्जाम में क्या अंतर हो जाता है? बहुत अंतर है। पहले इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं था, अभी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हर कैंडिडेट को अलग अलग मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है। मतलब कैंडिडेट को भी सैनिटाइजर दे रहे हैं, उनका टेम्परेचर ले लिया जा रहा है और हर एग्ज़ाम के बाद मतलब हर शिफ्ट के बाद पूरे शिफ्ट को मतलब पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कोविड-19 का गवर्नमेंट का निर्देश है उसका भी पालन किया जा रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। साढ़ा गांव में प्रेमी जोड़े की पिटाई की गई है। साढ़ा गांव से ये खबर, जहां पर प्रेमी जोड़े की पिटाई की गई है। गांव के स्कूल के पास दोनों को पकड़ा गया और इन दोनों की पिटाई की गई है। 3 बच्चों की मां है प्रेमिका। बताया जा रहा है कि गांव के ही युवक के साथ
प्रेम प्रसंग चल रहा था। वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं की जाती। गांव के ही युवक के साथ पकड़े जाने के बाद देखिए किस तरीके से लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जमकर इन दोनों की पिटाई की गई। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। तो साड़ा गांव की ये तस्वीर जहां पर प्रेमी जोड़े की पिटाई की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। अगली खबर कटिहार से है, जहां पर कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी की तेज कटाव से हाहाकार मच गया। ग्रामीण का कहना है कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह से जारी रहा तो बड़ी आबादी पर इसका संकट आ सकता है। लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में तेज कटाव यूं ही जारी है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम अब तक नहीं उठाए गए। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था, वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटाव हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। हम सब जो कि आए हैं यहाँ पे ये सब बात देखने के लिए। ये खेरिया यादव टोला है। कोई आया कि नहीं तक से? अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलखुश कुमार यादव। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। सीतामढ़ी में बाढ़ की वजह से किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। काफी नुकसान इन किसानों को हुआ है। बाजपट्टी प्रखंड के दर्जनों गांव में खेतों में लगी हुई खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये तस्वीरें बर्बादी के निशान को जाहिर करती हुई धान के बिचड़े गल चुके हैं। बर्बादी का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड का यह कचहरीपुर गांव है। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में जो वृद्धि हुआ था और जो सैलाब आया था, इस इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के कमर पूरी तरीके से टूट गए हैं। जो खेतों में धान के बिचड़े लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बाढ़ की भेंट चढ़ गई है और स्थिति काफी भयावह है, क्योंकि सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और पिछले लंबे अरसे से यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार बाढ़ का सामना करते हैं और हर साल बाढ़ में उनकी जो खेती होती है वो नष्ट हो जाती है और उनको फिर से बाढ़ आने के बाद फिर से उनको दोबारा खेती के लिए फिर से कर्जा पैसा लेकर हिम्मत जुटाकर अपने फसल को लेकर फिर से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, कचहरीपुर गांव में तकरीबन 10 दिन पहले बाढ़ आया था और जो बाढ़ आने के बाद खेतों की जो स्थिति है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है और जिन खेतों से पानी उतर चुका है वहां की स्थिति भी खराब है, क्योंकि जो बिचड़े लगाए गए थे धान के वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हानि पहुंचा है आप लोग को, क्या नुकसान हुआ है। धान का खेती हम लोग का हो गया था, पूरा साफ हो गया, दह गया, फिर डबल रोपेंगे, उसके बाद अब होगा। दहा है और रोपे हुए थे वो भी दह गया। हाँ, पूरा अब बिछन अब कीन के रोपना है। अच्छा। पहले कहाँ से लिए थे बिछन? बिछन तो बाव किए हुए थे तो वही रोपे हुए थे। उसके बाद बिछन नहीं है कि धान रोपे, कहाँ के रोपे, दुकान के बिछन खरीद चलाया हुआ था ये तो 10 किलो बिछन रहा दिया। आप क्या पीते थे चले जाती खाने में। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। नालंदा जिले में बारिश का इंतजार किसानों को है। पिछले 1 महीने से बारिश यहां नहीं हुई, जिसका असर सीधे तौर पर धान की फसल पर पड़ा है। किसानों की परेशानी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। एक और उत्तरी बिहार में बाढ़ की भी विकस है, किसान परेशान है, किसानों की खेती नहीं हो पा रही।
तो दक्षिणी बिहार में भी हालात काफ़ी बदतर हो गई हैं। यहाँ करीब 1 महीने से बारिश नहीं होने के कारण किसान पंपसेट के सहारे खेती करने को मजबूर हैं। जहाँ तक देख सकते हैं कि जो अभी धान की रोपनी अधिकांश हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो अभी धान की रोपनी है वो पंपसेट के सहारे हो रही है, जबकि अभी बारिश होती तो अभी बारिश के पानी से यहाँ पर ये धान की फसल लगती। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसा हो गई है कि पंपसेट के सहारे दिन रात पंपसेट चलती है तो धान की रोपनी हो रही है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित है और किसान ये सोच रहे हैं कि अब आखिर बारिश नहीं हुई तो रोपा हो गया, लेकिन बहुत सारे रोपा अभी बाकी है और जहाँ रोपा हो गया है वहाँ बारिश नहीं होने से कितना परेशानी होगी वो तो समय ही बताएगा। यहाँ पर जानते हैं किसानों से क्या परेशानी हो रही है, क्या कितना दिन से परेशानी तो बारिश ने महीनों दिन से नहीं हुई है, तो परेशानी तो है ही। वो पंप सेट से लाइन रहता है तो चलता है, नहीं तो ऐसे ही अभी जो पानी रोपा में करना है रोपेला, फिर धान में करना है, कितना होगा। धान में पानी तो डेली होना ही चाहिए, बट एक जगह होता है तो दूसरी जगह सूखा हो जाता है, तो ये सब परेशानी किसानों को झेलनी पड़ती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सहयोगियों का ख्याल रखना बड़ी पार्टियों का कर्तव्य होता है। समीकरण ऑलरेडी बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है और कोई फिलहाल इसमें किंतु परंतु नहीं है। और रहा कि सरकार का बारे में, पार्टी के बारे में, बहुत बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा हम लोग करते रहते, लेकिन बिहार में तो हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं अपना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के साथ एक अच्छा संबंध बना के मैं चल रहा हूँ और मांझी जी के साथ हैं, तो एक मैं अपना अच्छा संबंध बना के मैं कोशिश करता हूँ कि साथ में रहूँ। अभी रहा कि ये चीज़ सामने वाले के ऊपर भी लागू होता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।